हेलो हेलो हेलो। चलो, क्वेश्चन सॉल्व हुआ है। अरे ये हो गया। अच्छा, क्या आंसर होगा इसका? क्वेश्चन है कि क्या है, हड़प्पा निम्नलिखित में से किस सभ्यता के संबंध में बताता है? हड़प्पा किस सभ्यता से संबंधित है? सिंधु घाटी का खोजा गया पहला स्थल कौन सा था? पहला स्थल पूछा जाएगा, स्थल हो जाएगा तो कौन सा हो जाएगा? हड़प्पा हो जाएगा, है ना। हड़प्पा हो जाएगा। और हड़प्पा की खोज किसने किया था? हड़प्पा हड़प्पा की खोज दयाराम साहनी ने किया था। कौन? दयाराम साहनी। और याद रखिएगा, ये कब खोज हुआ था? 1921 में। ठीक है। कौन सा नदी के किनारे बसा हुआ है? रावी नदी के किनारे। याद रखिएगा, रावी नदी के किनारे बसा हुआ है। ठीक है। लोथल कौन सा नदी? लोथल पूछा जाएगा तो कौन सा नदी हो जाएगा? हो जाएगा। ठीक है। भोगवा याद रखना है, कहाँ हो जाएगा? गुजरात में हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता मेसोपोटामिया में इसको क्या कहा गया है? मेहुला, है ना। मेहुला के नाम से जाना गया था। ये क्या हो जाएगा? मेहुला हो जाएगा, है ना। वैदिक सभ्यता का कार्यकाल कब हो जाएगा? 1500 से 600 ईसा पूर्व हो जाएगा। याद रखिएगा। ठीक है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता संबंधित है। सिंधु सभ्यता किससे संबंधित है? बताइए कौन सा हो जाएगा? आधे ऐतिहासिक काल हो जाएगा, है ना। आप पढ़े होंगे प्रागैतिहासिक, आधैतिहासिक और ऐतिहासिक। प्रागैतिहासिक में पढ़ना लिखना नहीं जानता था ये लोग, है ना। प्रागैतिहासिक काल में पढ़ना लिखना नहीं जानता था। पढ़ना लिखना, है ना। पढ़ना लिखना ये लोग जानता था क्या? नहीं जानता था। पढ़ना लिखना ये लोग नहीं जानता था। याद रखिएगा, पढ़ना लिखना ये लोग नहीं जानता था। सभ्य पुरुष था ये लोग, सभ्य मनुष्य था। सभ्य मनुष्य नहीं था। सभ्य मनुष्य नहीं होगा, याद रखिएगा। ये लोग सभ्य मनुष्य नहीं थे, है ना। इस समय क्या पत्थर के औजार मिलते थे, इसलिए इसको क्या कहा गया? पाषाण काल भी कहा गया, है ना। पाषाण काल के नाम से जाना गया। ऐतिहासिक काल की बात की जाएगा तो इसमें पढ़ा लिखा सब जाना, पढ़ना लिखना सब जाना। पढ़ना एवं लिखना दोनों जाना। ये पढ़ना एवं लिखना दोनों जाना। ठीक है, याद रखिएगा। फिर क्वेश्चन पूछा, पढ़ना लिखना ये दोनों जानता है। ठीक है। और याद रखिएगा कि इसमें साहित्य स्रोत मिले हैं, साहित्य मिला है, पुरातत्व सब मिला है। यहाँ पुरातत्व मिला है। और क्या हो जाएगा? विदेशियों का विवरण। विदेशियों का क्या हो जाएगा? विवरण हो जाएगा। याद रखिएगा। ठीक है, विदेशियों का विवरण। लेकिन प्रागैतिहासिक काल में सिर्फ हमें क्या मिला है? इससे जानकारी, प्रागैतिहासिक काल के बारे में जानकारी हमें सिर्फ पुरातत्व से मिलता है। पुरातत्व से प्राप्त होता है, उत्खनन के द्वारा हम लोग को प्राप्त होता है ना। जबकि इधर की अगर बात करेंगे तो यहाँ भी पुरातत्व हो जाएगा, पुरातत्व हो जाएगा। क्या सिंधु घाटी सभ्यता से शिलालेख मिले हैं? चलिए बताइए, विलेख मिले हैं? यहाँ आइए, अगला क्वेश्चन देखिए। सिंधु घाटी सभ्यता गैर आर्य थी। क्यों गैर आर्य कहा गया? क्योंकि आर्य की सभ्यता जो थी, यहाँ पे लिखिएगा, आर्यों की सभ्यता कैसी थी? ग्रामीण थी। कैसी थी? ये ग्रामीण थी। जबकि आर्यों की सभ्यता कैसी थी? ये ग्रामीण थी, है ना। आर्यों की सभ्यता ग्रामीण थी। जबकि सिंधु सभ्यता कैसी थी? सिंधु सभ्यता नगरीय थी। याद रखिएगा, है ना। सिंधु सभ्यता जो था नगरीय सभ्यता। ये आप पढ़े होंगे, आपके सब नोट से क्वेश्चन है। और देखिए बड़े बड़े एग्जामों में पूछे गए हैं। यूपी पीसीएस, है ना, यूपी का पीसीएस है ये, एकदम यूपीएससी का टक्कर देता है ये। ठीक है, चलिए याद रखिएगा। सिंधु सभ्यता गैर आर्य थी तो आपने देखा। ठीक है, चलिए आगे देखिए। ये नगरीय सभ्यता थी। कैसी सभ्यता थी? नगरीय थी। अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपको है, ये आपको फिर यूपीपीएससी का मिल गया आपको, यूपी का। देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता सांस्कृतिक वैदिक सभ्यता से भिन्न थी। क्यों भिन्न थी भाई? क्यों सिंधु घाटी सभ्यता वैदिक से भिन्न था? हम वैदिक नहीं पढ़े हैं, आगे पढ़े हम लोग। वैदिक को पढ़ेंगे दो भागों में, ऋग वैदिक और उत्तर वैदिक। और वैदिक वाले ने उत्तर वैदिक काल में लोहे की खोज हो गया, 10,000 ईसा पूर्व में हुआ था। याद रखिएगा, लोहे का खोज जो हुआ था वो कब हुआ था? लोहे का खोज पूछा जाएगा, ना कि कब हुआ था? तो 10,000 ईसा पूर्व में हुआ था। कब हुआ था? 10,000 ईसा पूर्व, सॉरी 1,000। क्या हो जाएगा? 1,000 ईसा पूर्व हो जाएगा। 1,000 ईसा पूर्व में हुआ था। कब हुआ था? 1,000 ईसा पूर्व में लोहे की खोज हो गया था। क्या सिंधु घाटी सभ्यता के लोग लोहा से परिचित हैं? नहीं थे। तांबे थे? कांसे से थे? टीन से थे?
थे, क्या लोहे से थे? नहीं। तलवार से परिचित थे? नहीं थे। गाय से थे? थे। ठीक है, अभी उसका मुद्रा पे नहीं मिला, यति पर नहीं मिला, शिलालेख क्या बोलते हैं उसको, मोहरों पर नहीं मिला है। ठीक है, याद रखिएगा। तो सिंधु घाटी सभ्यता की बात करें, इसके पास विकसित शहरी जीवन बिल्कुल था भाई। इन लोग का टाउन प्लानिंग बहुत बेस्ट था, आपने पढ़ा होगा, इसका टाउन प्लानिंग इतना बेस्ट था कि अभी तक नहीं है ना। जन का निकलने की व्यवस्था था, 90 डिग्री पर सड़कें काट रही थी, तो बहुत अच्छा था, है ना। नानागर मिला है, आसनानागर मिला है मोहनजोदारो से, है ना। तो ये बहुत अच्छा था। ये इनके घरे के दरवाजे जो खुलते थे वो सड़क के पीछे खुलते थे, ना कि आगे। लेकिन लोथल में ऐसा हुआ है, लोथल में हमारा क्या हुआ है कि सड़क के सामने खुला हुआ है ना। हाथी दांत का वहीं से मिला, हाथी वहीं से मिला, हाथी दांत भी वहीं से मिला, याद रखना है। तो ये शहरी विकसित था, बिल्कुल सही है। इसके पास चित्रलेखी था, लिपि बिल्कुल था। धौलावीरा से आपने देखा होगा कि एक आपको क्या मिला है, एक अभिलेख प्राप्त हुआ है जिस पर क्या था, 10 प्रतीक था जो अधिकतर मछलियों को दिखाया गया। और इसमें जो चित्र लेखिए जो लिपि था वो लगभग 250 से 400 चित्र का प्रयोग ये लोग करते थे, इसीलिए तो आज तक नहीं पढ़े हैं। इसीलिए तो इसको बोला गया भाव चित्रनात्मक लिपि। आज तक पढ़े हैं क्या? नहीं। कैसे लिखे जाते थे? दाएं से बाएं, है ना, याद रखिएगा। इनके पास लोहे और रक्षा के अर्थ है नहीं था, अभाव था, इन लोगों के पास नहीं था। आर्यों ने खोजा था इन सभी को। ठीक है, शस्त्रों का अभाव लोहे इनके पास था, तो यहाँ पे लिखा अभाव था, तो बिल्कुल सही बोल रहा। आप लोग कवच का नाम सुने ना, ऐसे रोकने वाला सैनिक के पास आर्यों ने खोजा था। ठीक है, आर्यों ने खोजने का काम किया था। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर क्या हो जाएगा? सभी हो जाएगा। कोई दिक्कत है? आंसर क्या हो जाएगा? सभी हो जाएगा। देख रहे हैं क्वेश्चन कहाँ पूछा गया है, सब जितने भी एग्जाम में है, बड़े बड़े एग्जामों में क्वेश्चन पूछे गए हैं, और ये सब आपके नोट्स से मिलेंगे। चलिए बताइए, हड़प्पा सभ्यता की संस्कृति हड़प्पा के बारे में कैसे मालूम चला है? पुरातत्व उत्खनन से, क्योंकि उस समय साहित्य था क्या? नहीं था। यहाँ से मृदभांड मिले हैं, मृदभांड मिले हैं, याद रखिएगा। यहाँ से मृदभांड प्राप्त हुए हैं, याद रखिएगा। क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्या हो जाएगा? मृदभांड यहाँ से प्राप्त हुए हैं, याद रखिएगा। ठीक है, ठीक है, क्वेश्चन को याद रखिएगा। मृदभांड यहाँ से मिले हैं, तो यहाँ से मृदभांड मिले है ना, बिल्कुल सही है, मिला है। क्या यहाँ से ये मिला है? बर्तन उर्तन मिले हैं? मिले हैं, बर्तन उर्तन भी मिले हैं। लेकिन हमको सबसे ज्यादा जानकारी जो मिलता है वो हड़प्पा के पुरातत्विक से मिलता है। आपको मालूम होगा कि हड़प्पा के बारे में सबसे पहले बताने का काम किसने किया था? 1853 में किसने किया था? जेम्स मैसन ने किए थे, है ना। इन्होंने ही सबसे, चार्ल्स मैसन, हाँ, चार्ल्स मैसन ने सबसे पहले 1826 में इन्होंने ही सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में बताया था। लेकिन 1853 में फिर कनिंघम बताए थे, है ना। फिर उसके बाद आए थे आपको ब्रिटेन बंधु, इन्होंने रेलवे लाइन बिछाए थे लाहौर से कराची के बीच में। तब इसने देखा था भाई कि यहाँ पे ईंट ये अलग प्रकार के, तो इन्होंने बताया था। लेकिन सबसे ज्यादा सटीक जो आया मान्यता वो जॉन किसका था? जॉन मार्शल का था। उन्हीं के नेतृत्व में जयराम साहनी ने क्या किए थे? ये उत्खनन करने का काम किए थे। 1921 में किसका खोज किए? हड़प्पा का, जो रावी नदी के किनारे बसा हुआ वर्तमान में पाकिस्तान में है। भारत में है क्या? नहीं हो जाएगा। लेकिन क्वेश्चन पूछा जाएगा तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पुरातत्विक से मिलता। शिलालेख यहाँ से प्राप्त नहीं हुए हैं। ठीक है, शिलालेख तो अशोकों ने भारत में स्टार्ट किया, अशोक ने शिलालेख का जन्मदाता इसको कहा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। सिंधु घाटी सभ्यता की देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता की अगर बात करें, सिंधु घाटी सभ्यता के निवासियों की सभ्यता जानने के लिए क्या स्रोत है? मोहर, है ना। मोहरों से प्राप्त हमको मंदिर मिला है क्या? साफ साफ आपने पढ़ा होगा कि मृद मूर्तियां मिली है, माता की मूर्तियां मिली हैं, मतलब स्त्रियों की मूर्ति मिला है, पशुपति की मूर्ति मिला है। लेकिन मंदिर का साक्ष्य मिला है क्या? नहीं मिला है। बर्तन, जेवर, हथियार, औजार सब मिले हैं क्या? नहीं मिले। अब बर्तन मिला भी है तो कैसा? मिट्टी का बर्तन मिला है ना। औजार नहीं मिले, जेवर भी नहीं मिले हैं। ठीक है, लिपि तो खैर है नहीं इसके, है ना। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? सटीक आंसर क्या होगा? मोहरे होंगे। सबसे ज्यादा जो मोहरे मिले हैं वो मोहनजोदड़ो से मिले, 500 मोहरे मिले हैं, मिले ना। लेकिन टोटल कितने हैं? 2000 हैं। और सर्वाधिक कहाँ से मिले हैं? मोहनजोदड़ो। अब मोहनजोदड़ो जो है वो आपको वर्तमान में कहाँ है? पाकिस्तान में हो जाएगा। वहीं से आसनानगर और अन्नागर में मिले हैं। पशुपति की प्रतिमा वहीं से मिला है ना। तो ये आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, भारत में चांदी का उपलब्धता मिला है, चांदी का मिला है कि नहीं? आपने आज ही पढ़ा होगा
चांदी का मिला है, चांदी, सोना, तांबा का साक्ष्य सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त हुआ है। तो बताइए हड़प्पा होगा कि नहीं इसका आंसर? बिल्कुल सही है। तो आंसर किसका क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। ये चांदी के सिक्के का आहत आहत कहा जाता है मौर्य काल में, है ना, मौर्य काल में कहा गया है आहत सिक्के को, ठीक है, याद रखिएगा। आंसर क्या हो जाएगा? भारत में चांदी की उपलब्धता, प्राचीनतम साक्ष्य कहां से मिला चांदी का? तो ये हड़प्पा से मिला है, ठीक है। ये लोग चांदी से हड़प्पा के लोग परिचित थे कि नहीं? सिर्फ लोहा से नहीं थे, सोना से थे। आप देखिएगा कि सोना से ये लोग परिचित थे। ये लोग पीला धातु कहता था सोना को ये लोग पीला धातु के नाम से जानता था। और कहा जाता है कि सोना प्राप्त करने में ही क्या किया था इन लोगों की मृत्यु हो गया था। क्यों? क्योंकि जहां से ये मिला था सोना, उसको बांध बनाकर क्या किया, उसको निकालने की कोशिश किया और बांध टूट गया था, ठीक है। तो बांध जब टूटा तो बाढ़ के कारण से इसकी मृत्यु हो गई थी, ठीक है। ऐसे पतन के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। कहा जाता है इसका पतन का मेन जो है ना बाढ़ है, कोई कहता भूकंप है, कोई कहता प्राकृतिक आपदा है, कोई कहता महामारी फैल गया। तो सबसे अलग अलग बातों ने इन्होंने कहा है, लेकिन सर्वमान जो हो जाएगा बाढ़ हो जाएगा, ठीक है। और ये पीला धातु निकालने के चक्कर में ऐसा हुआ था, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन कहाँ पूछा, आईएएस में पूछा गया है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। ये देखिए आपका ये बीपीएससी 40 नंबर में पूछा गया है कि हड़प्पा में मिट्टी के बर्तन का सामान किस रंग के थे? समान पूछ रहा है ना। आपने मृदभांड के बारे में पढ़ा होगा, 2 प्रकार का। तो समानता या साधारणता किसको मिला है? लाल वाला। लेकिन रंगीन वाला कैसा हो जाएगा? लाल प्लस क्या हो जाएगा? लाल प्लस काला हो जाएगा, याद रखिएगा, है ना। लाल हो जाएगा, काला हो जाएगा, लाल प्लस काला हो जाएगा, ये रंगीन हो जाएगा। 2 प्रकार के मृदभांड प्राप्त हुए हैं यहाँ से। मृदभांड समझ है कि नहीं? पक्की मिट्टी को क्या कहते थे लोग? टेराकोटा कहते थे, है ना। देखिए क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्नलिखित पशुओं में से किस एक की हड़प्पा संस्कृति में मोहरों टेराकोटा पर निरूपित नहीं हुआ है? किसका नहीं हुआ है? गाय का नहीं हुआ है। क्या सिंधु सभ्यता के लोग गाय से परिचित थे? बोलेगा हाँ। मोहरों पे टेराकोटा पे नहीं मिला है। अगर गाय से परिचित नहीं होते तो बैल कहाँ से आता, है कि नहीं? तो ये परिचित थे लेकिन प्रिय नहीं था, है ना, ज्यादा प्रचलन में नहीं था, ठीक है। गाय का नहीं, गेंडा का मिला है गेंडा का। आपको याद होगा पशुपति भगवान शिव की जो प्रतिमा मिला है, तो उस पशुपति में देखे होंगे आपने, क्या देखा था उसमें देखे होंगे कि दाएं तरफ, है ना, पशुपति के दाएं तरफ, दाएं हाथ की तरफ हाथी और बाघ, अब बाएं तरफ भैंस और गेंडा, और चरणों में 2 हिरन। कितने हिरन? 2 हिरन। देखिए कहाँ पूछा गया, या इसमें क्वेश्चन पूछा गया है। आंसर क्या हो जाएगा? गाय हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा स्थल नहीं है? तो आप बताइए। चहुंद्रो है। चहुंद्रो से आपको सौंदर्य प्रसाधन का साक्ष्य मिला है। जितने भी लिपस्टिक, काजल उजल जो पढ़ते हैं ना, ये सब चहुंद्रो से मिला है, याद रखिएगा। जितना भी सौंदर्य प्रसाधन होगा ये सब, ठीक है। कोट दीजिए गुजरात से मिला, देसल गुजरात से मिला, क्या सौगारा मिला है क्या? नहीं, हटाओ इसको, गलत हो जाएगा। यही पूछ रहा कौन गलत है, तो हमारा क्या आंसर हो जाएगा? C नंबर हो जाएगा। बाकी सबका साक्ष्य मिला है, ठीक है। एक क्वेश्चन को याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, एक जोते हुए खेत का साक्ष्य कहाँ मिला है जी? जोते हुए कालीबंगा है कहाँ? राजस्थान में हो जाएगा। काली चूड़ी का अर्थ होता है इसका अर्थ क्या है? राजस्थान, याद रखिएगा, है ना। ये कहाँ है? राजस्थान में। इसका अर्थ क्या होता है? काली चूड़ियां, है ना, काली चूड़ियां होता है इसका अर्थ। काली चूड़ियां क्या हो जाएगा इसका अर्थ? काली चूड़ियां हो जाएगा। क्या अर्थ हो जाएगा इसका? काली चूड़ियां हो जाएगा, है ना। हाँ, काली चूड़ियां, ठीक है। हाँ, काली चूड़ियां हो जाएगा, ठीक है। और ये कहाँ से मिला है? राजस्थान से। लोथल कौन सा नदी किनारे हो जाएगा? भोगवा। और ये क्या है? एक बंदरगाह है, या गोदी बोल दीजिए इसको, है ना। गोदीबारा के नाम जानेंगे, बंदरगाह के नाम से जानेंगे। और यहाँ से आपको क्या मिला? हाथी दांत का साक्ष्य मिला है। हाथी दांत का साक्ष्य मिला है कि नहीं? हाथी का भी साक्ष्य मिला है। जबकि ऊंट का कहाँ से मिला है जी? ऊंट का कहाँ से मिला है? कालीबंगा से, याद रखना है, ठीक है, याद रखिएगा। हड़प्पा वर्तमान में कहाँ है? हड़प्पा पाकिस्तान में हो जाएगा, याद रखिएगा। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी? तो 483 किलोमीटर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 483 वर्ग किलोमीटर हो जाएगा। अब मोहनजोदड़ो जो है, इसको अर्थ क्या होता है? मृतकों का टीला हो जाएगा, याद रखिएगा, मृतकों का टीला हो जाएगा, ठीक है। और दोनों कहाँ है?
पाकिस्तान में। भारत में है क्या? नहीं है। अगला क्वेश्चन मिलाइए इसको, मिलाइए इसको, यहाँ पे मिला दीजिए आप इसी को, ठीक है ना, बाद में आंसर देख लेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन को मिलाइए, मिला दीजिए। यहाँ पे बोला है कि मैच द फ्लोइंग, और थोड़ा सा यहाँ दिखाते हैं आपको। चलिए ये मैच करना है, आंसर बाद में देखेंगे। आंसर मैच कराइए इसको। क्या होगा? लोथल क्या था जी? गोदीबारा, यही बताए थे, है ना। और बताइए कालीबंगा क्या? जोता हुआ खेत। धौलावीरा क्या हो जाएगा जी? ये हो जाएगा, चीन यहाँ से मिला ना, 10 प्रतीकों का एक अभिलेख यहाँ से प्राप्त हुआ है, ठीक है। और बानावाली कहाँ हो जाएगा? बानावाली कहाँ हो जाएगा? बानावाली हो जाएगा पक्की ईंट हो जाएगा, ठीक है। और ये कहाँ है? ये हरियाणा, हरियाणा हो जाएगा। ये कहाँ हो जाएगा? गुजरात। और ये क्या हो जाएगा? राजस्थान, है ना। और ये क्या हो जाएगा? गुजरात, ठीक है। तो आंसर कुछ भी रहेगा लगा लीजिएगा। अब आंसर आप याद करके रखिएगा, क्या आंसर होगा याद रखें ना। लोथल क्या? गोदीबारा है। कालीबंगा से जोता हुआ खेत का साक्ष्य मिला है। और सब लिखे, लोथल गुजरात में है, कालीबंगा राजस्थान में हो जाएगा, ठीक है। और धौलावीरा गुजरात में, बनावाली हरियाणा हो जाएगा। और यहाँ से पक्की मिट्टी की बनी हुई हल की प्राकृतिक मिली है, ठीक है, याद रखिएगा। अब बनावाली से ना नाला का साक्ष्य मिला है, लेकिन सुव्यवस्थित ढंग से नहीं मिला। जल निकास का जो सुव्यवस्थित ढंग से यहाँ से प्राप्त नहीं हुआ है, ठीक है, जल निकासी याद रखिएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? क्वेश्चन आंसर क्या बताया था? जो भी हो जाएगा, ठीक है, जो भी हो जाएगा याद रखिएगा, जो भी हो जाएगा याद रखिएगा। चलिए आगे देखिए, ये 2020 क्वेश्चन पूछा गया है। निम्नलिखित में से क्वेश्चन है, किस हड़प्पा नगर जोते हुए खेत, अभी बताया था आपको, क्या हो जाएगा? कालीबंगा से जोते हुए खेत का साक्ष्य। मोहनजोदड़ो का अर्थ मृतकों का टीला। पशुपति शिव की प्रतिमा यहीं से मिला है ना। नर्तकी की कांस्य की प्रतिमा यहीं से मिला है ना। धौलावीरा से आपको याद होगा, धौलावीरा यूनेस्को में शामिल किया गया है ना। लोथल भोगवा नदी किनारे हो जाएगा, ठीक है। ये सब क्वेश्चन को याद रखिए। आंसर क्या हो जाएगा इसका? कालीबंगा हो जाएगा। अगला 9 नंबर देखिए, 10 नंबर जो भी है। हड़प्पा किस नदी किनारे है जी? रावी नदी किनारे। हड़प्पा कौन सा नदी किनारे हो जाएगा? रावी नदी के किनारे हो जाएगा, याद रखिएगा। कालीबंगा घग्गर नदी किनारे, ठीक है। तो याद रखना आपको, हड़प्पा कौन सा नदी किनारे है? रावी नदी किनारे। अब यहाँ फिर मिलाने वाला आ गया, मिलाइए इसको, बाद में देखिएगा। मिलाइए इसको, मिलाइए, क्या होगा? अभी नर्तकी की मूर्ति बताए थे, तो यहाँ मोहनजोदड़ो हो जाएगा, है ना। कालीबंगा से जोता हुआ खेत का साक्ष्य यहाँ से हो जाएगा। लोथल से हो जाएगा, गोदी हो जाएगा, है ना। और ये RH, ये RH जो है ना, ये ABCD वाला R नहीं है, ठीक है। ABCD वाला ये R नहीं लिखा गया है, ठीक है। ये ऐसा बना हुआ था, कब्र ऐसा बना हुआ था, लेकिन इसको इतिहासकारों ने R कह दिया, जबकि ऐसा R है नहीं, याद रखिएगा, ठीक है। R है क्या? ऐसा नहीं है। तो ये सावधान है ना। कब्रगाह मिला हड़प्पा से, ठीक है। हड़प्पा कहाँ हो जाएगा? पाकिस्तान में हो जाएगा। लोथल कहाँ? गुजरात में हो जाएगा, है ना। कालीबंगा कहाँ? राजस्थान में हो जाएगा। और मोहनजोदड़ो कहाँ? पाकिस्तान में, ठीक है, याद रखिएगा। तो आंसर मैच करा दिए हैं। अब आंसर हम देखिए कहाँ पे होगा, क्या हो जाएगा आंसर, देखिए कहाँ पे है 1, ये D नंबर आंसर हो जाएगा, ठीक है। आंसर D नंबर हो जाएगा। अगला देखिए, सिंधु सभ्यता महान स्नानागार कहाँ से मिला है जी? ये महान स्नानागार कहाँ से मिला है? मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। आंसर क्या होगा? मोहनजोदड़ो। क्या आंसर होगा? मोहनजोदड़ो हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मोहनजोदड़ो हो जाएगा। लोथल से गोदी का साक्ष्य मिला है। गोदीबारा के नाम से इसको जाना गया, गोदीबारा। क्या हो जाएगा? गोदीबारा, ठीक है। हाथी दांत का साक्ष्य यहीं से मिला है। हाथी दांत का साक्ष्य कहाँ से मिला है? यहीं से मिला है। हड़प्पा से सावधान मिले हैं, सावधान मिला है। और क्या है उसका? R37, है ना, 37। कालीबंगा से जूता हुआ खेत, जूता हुआ खेत, जोता हुआ भी बोलते हैं, जोता हुआ खेत हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा। हड़प्पा से, हड़प्पा से आपको बताएं यहाँ पे, और कालीबंगा से जोता हुआ खेत का साक्ष्य मिला है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, विशाल स्नानागार कहाँ से मिले हैं? अभी बताए थे आपको। कहाँ, क्या आंसर हो जाएगा? मोहनजोदड़ो को, मोहनजोदड़ो हो जाएगा ना। इसको क्या बोलते हैं? मृतकों का टीला। क्या बोलते हैं इसको? मृतकों का टीला के नाम से हम लोग जानते हैं, याद रखिएगा, ठीक है।
क्या याद होगा? मृतकों का टीला कहा जाता है, मृतकों का टीला के नाम इसका शाब्दिक अर्थ हो जाएगा। ठीक है, और ये कौन सा नदी किनारे है, जल्दी बताइए, कौन सा नदी किनारे हो जाएगा? सिंधु नदी किनारे। कौन सा हो जाएगा? सिंधु नदी के किनारे हो जाएगा। और फिर क्वेश्चन पूछा जाएगा कि पशुपति शिव की मूर्ति, पशुपति शिव की साक्ष्य कहाँ से मिला है? यहीं से मिला है। रोपर कहाँ हो जाएगा? जल्दी बताइए, रोपर कहाँ हो जाएगा? ये हड़प्पा कहाँ हो जाएगा? पाकिस्तान हो जाएगा, पाकिस्तान। कालीबंगा राजस्थान हो जाएगा, राजस्थान हो जाएगा। और रोपर कहाँ हो जाएगा? पंजाब, याद रखना है, पंजाब। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। आंसर क्या हो जाएगा इसका? सी नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 25 नंबर देखिए, 26 नंबर देखिए, 26 नंबर क्या है आंसर? दिख रहा है क्या है? सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा गलत है जी? कौन सा? तो यहाँ नाली की व्यवस्था बहुत अच्छा था, आपने पढ़ा था, है ना। व्यापार वाणिज्य से हैं, दो प्रकार से ये व्यापार करते थे, आंतरिक और बाह्य। अफगानिस्तान, ईरान, मेसोपोटामिया से साक्ष्य मिला है आंतरिक बाहर का, जबकि भारत में दक्षिण भारत, राजस्थान, गुजरात ये सबसे व्यापार करते थे। आंसर मात्र देवी की उपासना बिल्कुल मिला है, ये सही है। क्या आंसर हमसे पूछा था? गलत है, यही मेरा डी नंबर आंसर हो जाएगा, है ना। लोहे से परिचित है क्या? नहीं, लोहे की खोज कब हुआ? 1000 ईसा पूर्व में हुआ था। और वैदिक सभ्यता से हुआ है। किस सभ्यता से हुआ? वैदिक सभ्यता से हुआ है, याद रखिएगा। इसमें आंसर बताइए क्या होगा? इसका आंसर बताइए क्या होगा, जल्दी से इसका आंसर बताइए क्या होगा, बताइए। इसमें बहुत सारा कूट भी है, तो आपको ध्यान से समझ के बनाना है इसको। कूट हम नहीं दिखा रहे, कूट बाद में दिखाएंगे, पहले देख लीजिए। सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में जानते थे, तो क्या हो जाए? नगर नियोजन तो इसका बिल्कुल सही था, पहला सही है। मोहनजोदड़ो हड़प्पा के लिए प्रसिद्ध, बिल्कुल सही है ना। 483 किलोमीटर बीच की दूरी है ना। पिगट ने कहा कि दोनों जुड़वा राजधानी है। अपने कृषि कार्य के लिए बहुत अच्छा है, अपने उद्योग के लिए बिल्कुल। तो क्या आंसर होगा? सब हो जाएगा, ऑल हो जाएगा। क्या आंसर हो जाएगा? ऑल। अच्छा, उद्योग के लिए है क्या? है, मन के बनाने कारखाने प्राप्त हुए हैं। ठीक है, हाँ। आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त में से सभी हो जाएगा। चलिए अब मिलाइए इसको, क्या होगा आंसर? क्या हो जाएगा, बोलिए। तो कुछ ना कुछ तो गलत होगा, यहाँ पे तो बोल रहा है। देखिए, आलमगीरपुर कहाँ हो जाएगा? सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल कौन सा हो जाएगा? आलमगीरपुर हो जाएगा। कौन हो जाएगा? आलमगीरपुर हो जाएगा। ठीक है, याद रखिए। ब्लिंक कर रहा है, देखो तो, वहां कर रहा है ना। चलो याद रखिए, आलमगीरपुर कहाँ है जी? यूपी में हो जाएगा। ठीक है, आलम सिंधु सभ्यता का सबसे दक्षिणी भाग कौन सा होगा? दैमाबाद, महाराष्ट्र में, है ना। और सबसे उत्तरी भाग मांडा, चिनाव नदी, जम्मू कश्मीर। आप पश्चिमी भाग सुतकैंगाडोर, दाक्स नदी, बलूचिस्तान। भूल गए ना। अब पूर्वी भाग क्या हो जाएगा? आलमगीरपुर यूपी। कौन सा नदी? हिंडन नदी, है ना। त्रिभुजाकार था ये। और सिंधु सभ्यता का कुल क्षेत्रफल 1299 किलोमीटर, है ना, याद रखिएगा। लोथल गुजरात बिल्कुल सही है। कालीबंगा हरियाणा नहीं, राजस्थान। क्या हो जाएगा? राजस्थान कीजिए इसको, राजस्थान कीजिए, यही मेरा आंसर हो जाएगा, है ना। यही आंसर होगा। रोपर पंजाब से मिला है। आंसर मेरा क्या हो गया? सी नंबर हो जाएगा। आंसर क्या होगा? सी नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आ जाइए, यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं हम लोग। यहाँ पे क्वेश्चन बताना है आपको। सिंधु घाटी सभ्यता की बात कर रहा है ना। यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता कौन सा केंद्र उत्तर प्रदेश में था? उत्तर प्रदेश में कौन था? ये क्या हो जाएगा? ये तो राजस्थान हो जाएगा, सॉरी गुजरात हो जाएगा। ये तो गुजरात हो जाएगा ना, गुजरात, गुजरात हो जाएगा। हुलास यूपी हो जाएगा, है ना। आलमगीरपुर यूपी हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा? राजस्थान हो जाएगा। तो आप बताइए कि इसमें आंसर क्या होगा? 3 और 4 कहीं है? आंसर नंबर डी हो जाएगा, है ना। आंसर नंबर डी हो जाएगा। 32 नंबर क्वेश्चन देखिए। हड़प्पा कालीन गुजरात में कौन सा है? कौन सा गुजरात में है? ये तो राजस्थान में है। कालीबंगा कहाँ है? राजस्थान हो जाएगा। राखीगढ़ कहाँ है? हरियाणा। सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल भारत में कौन है? यही राखीगढ़ है। डाबरकोट गुजरात में हो जाएगा। कहाँ है? गुजरात में हो जाएगा। तो कौन पूछ रहा? एक मिनट, डाबरकोट गुजरात में नहीं है, पूछ रहा ये अलग जगह कहीं, ये अलग जगह। लोथल गुजरात में हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा? गुजरात। डाबरकोट कहीं पड़ता है, लोथल क्या हो जाएगा? गुजरात में हो जाएगा। ठीक है, डाबरकोट देख लीजिए कहाँ पड़ता है। चलिए आगे देखिए। यहाँ क्वेश्चन है, हड़प्पा संस्कृति के स्थल, उनकी स्थितियां संबंध में निम्नलिखित कौन सा गलत है ना। कौन सा गलत पूछ रहा? तो देखो, आलमगीरपुर यूपी बिल्कुल सही है। दैमाबाद महाराष्ट्र बिल्कुल सही है ना। फिर पूछा बनावारी हरियाणा बिल्कुल सही है। राखीगढ़ हरियाणा में, राजस्थान में नहीं, है ना। हरियाणा हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? डी नंबर हो जाएगा। राजस्थान होगा क्या? नहीं होगा। हरियाणा कहाँ हो जाएगा? हाँ, आपको राजस्थान में। चलिए
अगला देखिए, अगला क्या क्वेश्चन हो जाएगा, अगला क्वेश्चन क्या बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा संस्कृति सबसे पूर्वी भाग है, पूर्वी भाग कौन सा था, अभी बताया था आपको, जल्दी बताइए आंसर क्या होगा, सबसे पूर्वी भाग, याद रखिएगा इस प्रकार से याद रखना है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, आलमगीरपुर, है ना, आलमगीरपुर हो जाएगा, जो कहाँ पड़ता है, यूपी में, और ऊपर में याद रखना आपको मांडा, जो कहाँ पड़ता है, जम्मू कश्मीर, दक्षिण में दैमाबाद, दैमाबाद हो जाएगा, और जो कहाँ पड़ता है, महाराष्ट्र में, MH लिख रहे हैं, ठीक है, पूर्वी हो जाएगा सूद कांगाडोर बलूचिस्तान, बलूचिस्तान, ठीक है, याद रखिए, यहाँ कौन सा नदी, चिनाव नदी, क्या हो जाएगा, चिनाव नदी हो जाएगा, ठीक है, और बलूच सूद कांगाडोर कहाँ हो जाएगा, तो याद रखिए दाक्स नदी, है ना, दाक्स हो जाएगा, दैमाबाद प्रवरा नदी, प्रवरा, और ये हो जाएगा हिंडन, है ना, तो याद रखिएगा हिंडन हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछेगा कि बताइए सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे उत्तरी भाग कौन सा हो जाएगा, तो मांडा, याद रखना, चिनाब नदी, जम्मू कश्मीर, दक्षिणी भाग सिंधु सभ्यता कौन सा होगा, दैमाबाद प्रवरा नदी, महाराष्ट्र में, सबसे पूर्वी भाग कौन होगा, यूपी में आलमगीरपुर, हिंडन नदी, और सबसे पश्चिमी भाग सूद कांगाडोर बलूचिस्तान, दाक्स नदी, हो गया, चलो आ जाओ 35 नंबर, यहाँ मिला लो, यहाँ मिला, फिर आंसर आपको कूट दिखाएंगे कौन सा है, चलिए ये कूट बाद में दिखाएंगे, पहले यहाँ देखिए, मांडा कहाँ है जी, अभी बताए थे, जम्मू कश्मीर, दैमाबाद कहाँ हो जाएगा, महाराष्ट्र हो जाएगा, कालीबंगा राजस्थान, राखीगढ़ हरियाणा, आंसर मिला क्या होगा, क्या होगा, 3412, देखिए यहाँ पे है कहीं 3412, आंसर क्या होगा, सी नंबर हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा। चलिए, मोहनजोदड़ो निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है, मोहनजोदड़ो कहाँ है, ये पाकिस्तान में, है ना, ये आंसर हो जाएगा, आंसर क्या होगा, ये पाकिस्तान का सिंध प्रांत हो जाएगा, भारत में है क्या, भारत में है नहीं, क्वेश्चन यहाँ पे है कि भाई मोहनजोदड़ो जो है, मोहनजोदड़ो आपको मालूम होगा कि इसकी खोज 1922 में रखालदास बनर्जी ने किया था, है ना, 1922 में रखालदास बनर्जी ने किया था, और ये वर्तमान में सिंध प्रांत में है, कहाँ है, लड़काना जिला में, याद रखना है, ठीक है, अब मोंटगोमरी में हरियाणा, हड़प्पा हो जाएगा, ठीक है, और गुजरात तो आपको मालूम होगा, लोथल हो जाए, धौलावीरा, कोट दीजिए, ये सब हो जाएगा, पंजाब में रोपर, अफगानिस्तान है, अफगानिस्तान में कौन सा है, जल्दी बताओ कौन सा होगा, सूत घोई, और एक और कौन था, एक और है, बताओ, एक और है, जल्दी बताओ, एक और कौन सा है, इसका आंसर बताओ, सूरत गोई हो गया, एक और है, क्या नाम है उसका, पाकिस्तान में कौन सा हो जाएगा, हड़प्पा हो जाएगा, है ना, यूपी में हो जाएगा, ये यूपी में आलमगीरपुर, लोथल कहाँ हो जाएगा, गुजरात में, है ना, गुजरात हो जाएगा, कालीबंगा राजस्थान, कालीबंगा कहाँ हो जाएगा, राजस्थान हो जाएगा, आंसर क्या है, आंसर हमारा बी नंबर हो जाएगा इसका, पाकिस्तान ने पूछा तो कौन है, तो यही पाकिस्तान में हो जाएगा। रंगपुर जहां हड़प्पा के समकालीन स्थल, बताइए रंगपुर कहाँ है जी, रंगपुर है, रोपर है, रंगपुर बताओ कहाँ है, रंगपुर पूछ रहा है, रोपर थोड़ी पूछ रहा है, देखिए RAS में पूछा गया है, ठीक है, ये UPSC कंडक्ट करवाती है इस एग्जाम को। रंगपुर कहाँ हो जाएगा, आंसर याद रखिए, गुजरात, कहाँ हो जाएगा, गुजरात हो जाएगा, रंगपुर कहाँ है, गुजरात में, रोपर पंजाब में है, रंगपुर गुजरात में है, और गुजरात में भी कहाँ, तो सौराष्ट्र में, ये याद रखिए, गुजरात, ठीक है, सौराष्ट्र कहाँ पड़ता है, गुजरात में ही पड़ता है, आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ क्वेश्चन है, देखिए कितने सारे एग्जाम में पूछे गए हैं, ये आपको बताना, हड़प्पा सभ्यता का स्थल लोथल जो है कहाँ हो जाएगा, लोथल कहाँ मिलेगा, गुजरात में मिलेगा, लोथल कहाँ है, गोदीबारा के नाम, युगल सावधान यहीं से मिले हैं, युगल सावधान मतलब एक ही मतलब दो गो दफनाना, डबल वाला मिले हैं, यहाँ पे डबल सावधान यहीं से मिला है, ठीक है, युगल सावधान यहीं से मिले हैं, याद रखिएगा, ठीक है, गुजरात से ही है, लोथल को भी आपको याद रखना, लोथल कहाँ है, गुजरात में हो जाएगा, फिर यहीं से पूछा जाएगा कि हाथी दांत यहीं से प्राप्त हुआ है, गोदीबारा सब यहीं पे मिलेगा, ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन बताइए, सिंधु घाटी सभ्यता पूजा करते थे, किसकी पूजा करते थे, पशुपति भगवान शिव की साक्ष्य मिला है ना, मुद्रावस्था में, कैसा, योग मुद्रा में, कैसा मिला है, योग मुद्रा में, और इनके दाएं हाथ के पास कौन सा, हाथी और बाघ, बाएं में कौन सा,
कौन सा गेंडा, और पैर के पास 2 हिरन, कितने हिरन, 2 हिरन। और ये कैसा, योग मुद्रा में। और ये मूर्ति कहाँ से मिला है, मोहनजोदारो से मिला है। कहाँ से मिला है, मोहनजोदारो से। सिंधु सभ्यता के लोग 2 प्रकार की पूजा करते थे, है ना, एक प्राकृतिकवादी और व्यक्तिवादी, है ना। प्राकृतिकवादी में की बात करेंगे तो पीपल वृक्ष, भगवान सूर्य, पृथ्वी माता, ये सब की पूजा करते थे। और जब व्यक्तिवाद में भी कई सारे, जैसे भगवान शिव, है ना, ये सब हो जाएंगे। ठीक है, खैर व्यक्तिवाद में ये नहीं आएंगे, लेकिन भगवान राम कृष्ण ये सब आ जाएंगे। तो आपको याद रखना है कि दोनों प्रकार की ये पूजा करते थे, याद रहेगा। चलिए अगला क्वेश्चन 56-57 देखिए, 57 नंबर क्वेश्चन देखिए। यहाँ है भारतीय सब, यहाँ पे है किसका नाम जुड़ा हुआ है भाई। यहाँ बोला कि सिंधु सभ्यता, यहाँ पे क्वेश्चन को एडजस्ट कर दिया। अब यहाँ देखिए सिंधु घाटी, क्वेश्चन है सिंधु घाटी सभ्यता की खोज निकालने में 2 भारतीय का नाम बताना है। तो जॉन मार्शल के नेतृत्व में दयाराम शाह ने किसका, हड़प्पा की खोज। रखाल दास ने किसका, मोहनजोदड़ो, है ना, मोहनजोदड़ो हो जाएगा। ठीक है, तो क्या आंसर होगा, यही हो जाएगा। जॉन मार्शल भारतीय था क्या, नहीं, भारतीय 2 पूछा, यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़े। चलो जुड़ा हुआ था नाम ये। चलिए अब आइए क्वेश्चन, मध्य प्रदेश पीसीएस में क्वेश्चन पूछा गया है। अब इसको आंसर सही से लगाइए, क्या आंसर होगा। निम्नलिखित में से आपको बताना है कि कौन सा कूट सही है ना, कौन सा कूट सही है। आपका आंसर बताना है कि कौन सा कूट सही होगा। तो क्या होगा, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, रोपड़, कालीबंगा सिंधु सभ्यता प्रमुख स्थल सही है। हड़प्पा के लोग ने सड़कों तथा नालियों के जाल बिछा कर रखा था शहरों में, सही है। अब बहुत अच्छा विकास भी था, सही है। हड़प्पा के लोग धातु से परिचित थे, यहाँ लिखा है पता नहीं था, ये गलत है, ये तो गलत हो जाएगा। पता था, हड़प्पा के लोगों को धातु के उपयोग का पता था, यहाँ लिखा नहीं, ये तो गलत हो जाएगा। धातु के उपयोग करते थे, कांसा, टीन और तांबा। तांबे की मात्रा 85 और टीन की मात्रा 15, है ना। तो धातु का प्रयोग किए ना, सोना, चांदी, ये सब का प्रयोग करते थे। तो ये तो गलत बोला। तो 1 और 2 कहीं है, तो हमारी आंसर ये क्या हो जाएगा, आंसर ये हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। चलिए अगला देखिए। हाँ, नाम अलग अलग था, सफेद धातु, पीला धातु, ऐसे कहते थे लोग। ठीक है, हम वहीं पे थे ना, उनको मालूम है। हाँ, वही 2014 में ARO में क्वेश्चन पूछा है। यूपी का एग्जाम लेता है ARO, ये कैंसिल अभी हाल ही में हो गया है, अब एग्जाम दोबारा नहीं लिया है यूपी में। ये यूपी का एग्जाम बड़ा एग्जाम में काउंट किया जाता है, इसको कैंसिल हो गया है, लीक हो गया था। चलिए हाथी का दांत, हाँ कैंसिल, लीक हो गया तो कैंसिल करेगा ना इसमें, अब पूरा पोस्ट बाद में समझाएंगे। हाथी दांत का पैमाना, एक चीज याद रखिएगा, कभी आप बनाए आवासीय वैसे बनाए हैं, तो एगो सिग्नेचर देखें। हाँ चलिए समझे, आगे बढ़िए। हाथी का दांत कहाँ से मिला है जी, अभी बताए थे, कहाँ से, चौथल से बताया था ना। हाथी का साक्ष भी यहीं से मिला, तो दांतवा कहाँ से मिलेगा, यहीं से ना, यहीं से मिला है। ठीक है, धौलावीरा से कुछ प्राप्त हुए हैं, कुछ प्राप्त हुआ है धौलावीरा से। 10 प्रतीक वाला लेख प्राप्त हुआ है। अभी तक किस धातु का ही लोग को मालूम नहीं था, हड़प्पा वाले को, हड़प्पा वाले को अभी तक क्या पता भी नहीं चलेगा। आंसर क्या हो जाएगा, लोहा, है ना, लोहा आंसर हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, बाकी सब जानते थे, पीला धातु। तांबा तो आप कई बार देखे, है ना, चांदी भी आपने देख ही लिया। तांबा ये लोग कहाँ से मंगवाते थे, खेतरी राजस्थान से, चलिए याद है आपको। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन को ध्यान समझिएगा। ये बांध उंध के बारे में आपने हम पढ़ाए थे, बांध और सिंचाई की व्यवस्था कब प्राप्त हुआ है, कहाँ से, बताइए क्या आंसर होगा। आप जब क्वेश्चन को आपने कॉपी में देखा होगा, आपके नोट्स में ये मिलेगा, देखने के लिए मिलेगा, लेकिन ये कहाँ है ये बता दो। निम्नलिखित में से कौन सा नगर अपने उन्नत जल संचयन और प्रबंध प्रणाली के लिए सुप्रसिद्ध था, जहां बांधों की श्रृंखला का निर्माण किया गया था और नहर भी बनाए गए थे। आंसर क्या हो जाएगा, धौलावीरा। आपने देखा था बांध और नहर के बारे में हम पढ़ाए थे, आपके कॉपी में होगा। भारत में सबसे बड़ा जो स्थल हो जाएगा कौन सा होगा, राखीगढ़ हो जाएगा हड़प्पा का। और जबकि पूरा हड़प्पा सभ्यता का पूछा जाएगा तो, है ना, क्या हो जाएगा, हाँ याद रखिएगा। चलिए ये क्वेश्चन याद रहेगा ना, लिखिए लिखिए लिख लीजिए, लिखिए आंसर क्या हो जाएगा इसका, धौलावीरा। आंसर लिखिए धौलावीरा, लिखिए लिखिए लिखिए।
क्या आंसर होगा? धौलावीरा यूनेस्को में शामिल है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़िए। अगला क्वेश्चन देखिए। अरे नहीं आ रहा, वो खत्म हो गया, खत्म हो गया। हाँ ले लो, लिखो, ठीक है। तो याद रखना इतना क्वेश्चन को, ठीक है। अभी और हड़प्पा से क्वेश्चन बहुत सारे हैं, ठीक है। कल सुबह में 6 बजे हिस्ट्री क्लास होगा।